अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को गाजर का हलवा एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने इस पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैंने इसको तैयार किया। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने 5 केजी तक मतलब 5 किलो मैंने गाजरें ले ली। इसके बाद मैंने इसको साफ धो के छील के और ऐसे काट लिया है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एक प्रेशर कुकर दे देना है, उसमें हम लोग इन तमाम गाजरों को डाल देंगे। जैसे कि मैंने डाल दी, हाफ कप तक इसमें पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी आप लोगों ने ऐड नहीं करना। इसके बाद प्रेशर को सेट करेंगे और 5 मिनट वेट करेंगे। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से गाजरें हमारी गल चुकी हैं। अब एक मैशर ले लिया और इसके ज़रिए हम लोग इसको मैश करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने इसको मैश करना है और जो हाफ कप तक मैंने पानी डाला था वो वैसे का वैसे है, कुछ मैंने निकाल दिए हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मैश कर दिया। अब हम इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसको मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ मैश करके। तो तमाम को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इसके पानी को खुश्क करेंगे सबसे पहले और मैश भी करते रहेंगे। जहाँ से आप लोगों को कसर लगे वहाँ से आप लोग इसको मैश करते जाएं और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पकाते जाना है, ठीक है, ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए और बहुत ज़बरदस्त ये आम रूटीन में जो हमारे घर गाजर का हलवा बनता है, आज मैं आप लोगों को उसी अंदाज में बनाना सिखाऊंगी ताकि आप लोग एंजॉय करें। इसके अलावा जो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं उसमें है बादाम, पिस्ता और काजू, ठीक है। इनका मैं पाउडर तैयार करूंगी, उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। तो दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि गाजर का पानी जो है खुश्क होने लग गया है। जो हम लोगों ने इसको मैश किया था, इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिए। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होता है। तो अगर आप लोगों के पास देसी घी मौजूद ना हो तो इसकी जगह आप लोग डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 लीटर तक आप लोगों ने इसमें दूध ऐड करना है, ठीक है। 1 लीटर तक मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से मैं इसको पकाती रहूँगी। आप लोगों ने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, ठीक है, एक बार भी स्टॉप नहीं करना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको अच्छी तरह से पकाना शुरू कर दिए हैं। अब हम इसमें 1 कप तक चीनी डाल देंगे, ठीक है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 कप तक चीनी काफ़ी होगी, इसीलिए 1 कप मैंने ऐड की है। इसके अलावा इसमें किशमिश डाल दी और इलायची डाल देंगे, ठीक है। ये डाल देंगे और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है और दूध में गाजरों को पकाते जाना है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको पकाना है। देखिए माशाल्लाह से दूध जो है पकना शुरू हो गया और अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा, इसकी खुशबू बढ़ेगी। तो आप लोगों ने भी ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो हर 2 से 3 मिनट के बाद आप लोगों ने चम्मच को चलाना है। इसके बाद जो मैंने आप लोगों को ड्राई फ्रूट दिखाए थे उसका मैंने पाउडर बना दिया और ये आधे मैंने इसमें डाल दिए और आधे हम लोग बाद में इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से 5 से 7 मिनट के बाद इसकी लुक को आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब मैं इसमें खोया डाल दूंगी। हाफ केजी तक मैंने खोया ले लिया। इसमें पहले थोड़ा सा इसमें ऐड करते जाएंगे और बाकी इसमें बाद में इसके ऊपर गार्निश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अभी ऐड कर दिया, थोड़ा बाद में हम लोग ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसकी पकाई करते जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी पकाई हो रही है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। तकरीबन हाफ कप आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड करना है, ठीक है, और इसको पकाते जाना है जब तक कि ये यकजान ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आने लग जाए। 5 से 7 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया और आप लोग इसकी लुक को देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखें, ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त
तरीके से ये हमारा तैयार होने लग गया है और आप लोग इसकी चमक देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो माशाल्लाह से हमारा ये गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो मैं आप लोगों के सामने इसको निकालती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर से गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, इसके अलावा खोए से, और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखें, इसके ऊपर ऐसे खोया रख दें और किसी के भी सामने आप लोग पेश करेंगे तो बहुत ही खुशी से खाएंगे। जो आम रूटीन में हमारे घर में गाजर का हलवा बनता है, आज मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वही तरीका बताया है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।